आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद, जहां हम एक इंतहाई दिलचस्प और फर्जी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आज हम इंसानी तारीख़ को दोबारा लिखने के फ़लसफ़ियाना और इख़लाक़ी नताइज का गहराई से जायज़ा लेने वाले हैं। क्या वाकई हम माज़ी को बदलकर मुस्तक़बिल को संवार सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके ज़हनों में कभी न कभी ज़रूर आता है। तो चलिए सीधा इस मौजू में उतरते हैं और इन पेचीदा सवालात को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिन पर इंसान सदियों से गौर करता आ रहा है। एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए, अगर वाकई इंसानियत को यह ताकत मिल जाए कि वो तारीख़ को दोबारा लिख सके, तो क्या हम अपनी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलतियों को मिटा देंगे? बज़ाहिर तो यही लगता है कि बड़ी बड़ी जंगों को ख़त्म करना या ज़वाल पजीर अजीम सल्तनतों को बचाना इस दुनिया को वाकई एक बेहतरीन जगह बना देगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसके नतीजे में कुछ और भी ज़्यादा ख़तरनाक, कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्का चीज़ जन्म ले ले? ये वो बुनियादी उलझन है जिसने हमेशा से इंसानी जहन को चकरा कर रख दिया है। हम अक्सर वक्त को एक सीधी लकीर की तरह समझते हैं ना, कि बस जहां से चाहा कोई एक नाखुशगवार वाकया, कोई एक गलती सफाई से काट कर निकाल दी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वक्त दरअसल एक इंतहाई उलझे हुए और आपस में जुड़े हुए जाल की तरह है। सोचकर देखें, हजारों साल पहले जब किसी इंसान ने पहली बार आग जलाई या जब दुनिया का पहला शहर आबाद हुआ, वहां से लेकर आज तक का हर एक छोटा बड़ा फैसला इस जाल में जुड़ा हुआ है। अगर हम इस जाल का एक धागा भी खींचते हैं ना, तो पूरा का पूरा ढांचा बुरी तरह हिल जाता है। अब इस नुक्ते पर आते हैं कि अगर हम वाकई माजी में कोई मुदाखलत करते हैं तो उसकी एक ऐसी कीमत भी होती है जो फौरन नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि हम किसी बहुत बड़ी तबाहकुन जंग को रोक देते हैं। उसका बाज़ाहिर मकसद तो बिल्कुल ठीक है कि लाखों बेगुनाह जानें बच जाएं, लेकिन उसकी छुपी हुई कीमत क्या है? वो नई टेक्नोलॉजी और वो नए नज़रियात जो अक्सर इन्हीं जंगों और बहरानों के दौरान मजबूरी की हालत में तेज़ी से परवान चढ़ते हैं। ये एक अजीब और तल्ख हकीकत है कि तनाज़ुआत अपनी तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद इंसानियत को तकनीकी और नज़रियाती मैदान में कई गुना तेज़ी से आगे धकेल देते हैं। और पता है तारीख़ का एक और सच क्या है? वो ये कि दुनिया के अक्सर अजीम लोग, अजीम रहनुमा मुश्किलात और संगीन बुरानों से ही पैदा होते हैं। थोड़ा सा गौर करें, अगर हम तारीख़ से इन तमाम कठिन हालात और आजमाइशों को बिल्कुल मिटा दें तो शायद हम अनजाने में उन अजीम शख्सियात को भी हमेशा के लिए मिटा देंगे जो इन्हीं हालात से लड़ते हुए उभर कर सामने आईं। क्योंकि आसान वक्त कभी अजीम लोगों को जन्म नहीं देता, मुश्किल वक्त ही असल में क़ियादत, जिद्दत और अजीम इंसानों को सामने लाता है। तो यहाँ एक बहुत ही मुंतकी सवाल बनता है कि क्या किसी जालिम हुक्मरान को वक्त से पहले हटा देना सारे मसलों का हल है? चलिए इस पूरे अमल को देखते हैं। अगर हम किसी जालिम को शुरू में ही रास्ते से हटा दें तो हाँ, आर्जी तौर पर कुछ जानें जरूर बच जाएंगी, लेकिन तारीख हमें बार बार ये बताती है कि ताकत कभी भी खला में नहीं रहती। होता क्या है, एक ताकत का खला पैदा होता है और फिर कोई दूसरा शख्स इससे भरने के लिए आगे आ जाता है और अक्सर औकात वो पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक और बदतर साबित होता है। यानी मसले की जड़ वहीं की वहीं रहती है और नतीजा बाज़ औकात ज्यादा संगीन हो जाता है। अब इस सब को थोड़ा और गहराई में देखते हैं, यानी इंसानी वजूद का बटरफ्लाई इफेक्ट। ये आइडिया तो हमारे वजूद की बुनियाद ही हिला देता है। आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो हजारों बल्कि लाखों छोटे छोटे माजी के फैसलों का नतीजा है। अगर हम वक्त में पीछे जाकर किसी एक छोटे से फैसले को भी बदलते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि आज के दौर के इंसान शायद सिरे से वजूद ही ना रखते हों। हमारा आज माजी के उन गिनत फैसलों का ही मोहताज है। और इसी पॉइंट से एक और तसव्वुर जन्म लेता है जिसे हम तारीखी सब्जेक्टिविटी कह सकते हैं। जरा सोचिए, वाकयात को अच्छे या बुरे के खाने में बांटना कितना मुश्किल काम है। जो वाकया आज हमें बिल्कुल गलत या तवाकुन लगता है, शायद उसी ने दरअसल एक ज्यादा मुस्तहकिम और बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी हो। और इसके बरक्स, जो चीज़ बज़ाहिर अच्छी और ठीक मालूम होती है, हो सकता है वो किसी छुपी हुई खौफनाक तबाही का सबब बन सकती थी। तो क्या हम इंसानों के पास वाकई इतनी दूरअंदेशी हो सकती है कि हम वक्त के इस वसी कैनवस पर किसी भी वाक़े को हतमी तौर पर ठीक या गलत करार दे सकें? यकीनन नहीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ। अगर तारीख को मिटाने या बदलने की ताकत वाकई मिल जाए तो फिर होगा क्या? बहुत सीधी सी बात है, हर आने वाली नस्ल अपनी ज़रूरत और फ़ायदे के मुताबिक तारीख को तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश करेगी। जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो अपनी सारी नाकामियों और गलतियों को मिटा देंगे। ताकतवर लोग खुद को हमेशा हीरो बनाकर पेश करेंगे। और इस सब का आखिरी नतीजा क्या होगा? जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी जो असल हकीकत थी वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। दुनिया मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ और सच्चाई से महरूम हो जाएगी। और इस सच्चाई के खो जाने का असर सीधा इंसानियत के मुस्तकबिल पर पड़ेगा।
دیکھیں، تاریخ صرف پرانے واقعات کا کوئی پلندہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سبق ہے۔ ماضی میں کیا ہوا اور اس کے کیا نتائج نکلے، اس سب کو گہرائی سے سمجھنا ہماری بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر تاریخ کو مٹا دیا جائے تو وہ تمام اہم سبق جو ہم نے اتنی مشکلوں سے سیکھے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب سبق بھلا دیے جاتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے بالکل وہی پرانی غلطیاں دوبارہ دہرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا فلسفہ سامنے آتا ہے کہ نامکمل پن ہی دراصل انسانوں کو بہتر بننے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جو بالکل پرفیکٹ ہو، جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کسی سے کوئی غلطی ہی نہ ہو۔ پتہ ہے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں انسانی ترقی مکمل طور پر رک جائے گی، کیونکہ اگر کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی تو ہم اس کا سولوشن کیوں ڈھونڈیں گے؟ ہماری خامیاں اور یہ چیلنجز ہی تو وہ محرک ہیں جو معاشرے کو مسلسل آگے بڑھنے اور بہتر ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس ساری تحقیق اور بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اصل طاقت ماضی کو بدلنے میں نہیں بلکہ مستقبل کو بہتر بنانے میں ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو جادوئی طریقے سے ٹھیک کرنے کے خیالی خوابوں میں گم ہونے کے بجائے عقل مندی اسی بات میں ہے کہ ہم آج کی حقیقت کو تسلیم کریں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی ساری توانائیاں ایک بہتر کل بنانے میں لگا دیں، کیونکہ حقیقی طاقت ہمارے آج کے عمل میں ہے، کسی فرضی ماضی میں نہیں۔ اور اب ہم اس تجزیے کے اختتام پر آ گئے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو شاید کافی دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اگر واقعی صرف اور صرف کسی ایک واقعے کو بدلنے کی طاقت دے دی جائے تو کیا بدلا جائے گا؟ اور سب سے بڑی بات، کیا انسانیت واقعی اس اکیلے فیصلے کے بٹرفلائی ایفیکٹ اور اس سے جڑے ان گنت غیر متوقع نتائج کا بوجھ برداشت کر پائے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ماضی کے اوراق پلٹنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بظاہر لگتا ہے۔ علم اور سمجھ بوجھ کے اس دلچسپ سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔